कार्तिक महात्म्य के ये 5वें अध्याय की कथा है। कथा को ध्यान से सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। तो कथा को आप सभी लोग ध्यान से प्रेम पूर्वक सुने। कथा प्रारंभ करती हूँ। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ मास का बड़ा फल कहा है। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए, और आप उद्यापन विधि को कहने योग्य हैं। नारद बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। अश्विनी महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का प्रारंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढक लें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागें। शिश्न को हाथ में पकड़ते हुए उठें और मिट्टी लगाकर धोवें। तब जब तक वास और लेप दूर ना हो जाए, तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों को 4-4 बार और 5 बार गुदा और 10 बार एक हाथ में, फिर से दोनों मिला के 7 बार मृत्तिका लगावें। यानी अपने हाथों को दोनों को मिलाकर आपको 7 बार फिर से धुलना है। यह गृहस्थों का शौच है। इसमें दूना ब्रह्मचारियों को कहा है। वानप्रस्थ को 3 गुना, सन्यासियों को 4 गुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है, उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, और रोगी के आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य का सब किया हुआ निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांत की और जीभ की भी शुद्धि यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें। आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पाठन, बुद्धि, हे वनस्पति, तू हमको प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबा गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष को दातून लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु क्षयाह तथा व्रत के दिन दातून न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंतवंधन न करे। कांटों का वृक्ष यानी कपास, सालू, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंतवंधन में वर्जित है, अर्थात इतने कि दातून न करे। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त होकर विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं, जहाँ देवता को पद्यार्घ्य आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके मंगल गीत गाएं। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालय में
गाने में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान को प्रसन्न करें। कलयुग में नहीं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में गान ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, आप कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, मैं ना वैकुंठ में बसता हूँ, ना योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थिर रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है, उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसा अपने पूजा से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्वा से दुर्गा की पूजा न करे। वैसे अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है, उससे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा करता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमा पान करके गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। इति भाषा टीका सहिते कार्तिक महात्म्ये पंचोऽध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। प्रेम इसे ध्यान से सुनिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कार्तिक माह में भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा मैं हर रोज़ एक अध्याय आपका एक दिन पहले ही YouTube चैनल पर डाल दूँगी। आप कृपया उसे सुनें।